अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा टॉपिक है अस्सलामु अलैकुम की फजीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम लोग जन्नत में नहीं जा सकते जब तक के मोमिन नहीं बन सकते, और तुम मोमिन नहीं बन सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। मैं तुम्हें वो तदबीर क्यों ना बताऊं जिसको इख्तियार करके तुम लोग आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो, और वो है अफशु सलामु बैनकुम, यानी आपस में सलाम को रवाज दो। यानी अगर हम इस हदीस पर जो है वो गौर करें तो जन्नत में जाने का रास्ता क्या है? मोमिन बनना। और मोमिन बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? एक दूसरे से मोहब्बत करना। और एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए हमें कौन सा तरीका राइज करने के लिए बताया गया है? वो है आपस में एक दूसरे को सलाम करना। और सलाम को जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इसको आम करना चाहिए और इसको फैलाओ। यानी अफशु सलामा बैनुकुम, आपस में एक दूसरे को क्या करो? सलाम करो और इसको रवाज में दो। सलाम फैलाना असल में ये क्या है? अगरचे ये एक मामूली अमल नज़र आता है, लेकिन दरअसल ये एक बहुत बड़ा राज है, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के अंदर इस मोहब्बत को फैलाने का। और ख़ास तौर पर इस रास्ते के ज़रिए हम जन्नत तक जो है वो पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस सुन्नत को आम करने की कोशिश करें और उस दारुल सलाम यानी जन्नत के रास्ते तक पहुंचने की कोशिश करें। दुनिया में भी सलाम के बहुत फ़ायदे हैं। बाहम अजनबियत दूर होती है और एक दूसरे का खौफ ख़त्म होता है, और किसी भी गुफ्तगू का आगाज़ बेहतरीन तरीके से जो है वो हो सकता है, क्योंकि कुरान मजीद में इरशाद है कि जब तुमको सलाम किया जाए तो तुम इससे अच्छा जवाब दो या फिर उसी को लौटा दो, और हर मुसलमान पर सलाम का जवाब देना लाजिम है। सलाम का लफ्ज़ असल में क्या है? सलाम का लफ्ज़ असल में अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और जिसके मानी है ज़ाहरी और बातनी अफ़ात से महफूज रखना, यानी सलामत रहना। यानी जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम की दुआ दे रहा होता है तो वो क्या कर रहा होता है? उसको सलामत रहने की दुआ दे रहा होता है। अरबों में भी एक दूसरे को सलाम करने के अलावा दूसरे तरीके जो थे वो राइज थे। यानी जब कोई मेहमान उनके घर में आता था तो वो अहलन व सहलन व मरहबा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस्लाम ने इधर दुनिया में जो है वो आके अस्सलामु अलैकुम को जो है वो रवाज दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो दुनिया में जितने भी कल्चर हैं इनमें बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं वो पाए जाते हैं। मसलन अंग्रेज़ी में हेलो का लफ्ज़ राइज है, और हिंदी में जो है वो नमस्ते का लफ्ज़ राइज है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप सलाम के लफ्ज़ पर जो है वो गौर करें तो ये ना सिर्फ एक वेलकम करने का तरीका है, बल्कि ये एक दुआ भी है। और इस्लाम जो है वो अल्लाह के नामों में से एक नाम है, क्योंकि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जो है वो सलाम करता है तो दरअसल वो क्या करता है? वो इस बात की गवाही देता है कि मेरे हाथ से, मेरे ज़ुबान से दूसरा मुसलमान जो है वो महफूज है, और इस वजह से किसी भी मुसलमान को मेरे से किसी भी किस्म का खौफ महसूस नहीं करना चाहिए। और जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से खैर ख्वाही बरतता है तो दूसरी तरफ से क्या होता है? उसको भी सलामती का जवाब मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस्लाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है जिसको अल्लाह ताला ने ज़मीन में रख दिया है। बस आपस में क्या करो? सलाम को फैलाओ। गोया इस सलाम का लफ्ज़ जो है जब हम बोल रहे होते हैं तो एक किस्म का हम अल्लाह का नाम भी वर्त कर रहे होते हैं, यानी हमारी ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र भी जारी होता है। और इस तरह से सलाम का लफ्ज़ क्या है? एक इबादत का लफ्ज़ है। और दूसरा क्या है? ये दुआए खैर भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया
तो फरिश्तों की एक जमात के पास भेजा, तो उनसे बोला कि उनको सलाम कर कर आओ, और फरिश्ते इसके आगे में तुमसे जो जवाब देंगे तुम उसको ज़रूर सुनना, क्योंकि ये तुम्हारी औलाद के लिए दुआ होगी। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास पहुँचे और उन्होंने जवाब में फरिश्तों ने क्या बोला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का इजाफा किया। तो इससे हमें पता चलता है कि सलाम का लफ्ज़ कहाँ से राइज हुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक के साथ ही अल्लाह ताला ने इब्तदाई तौर पर तरबियत के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया गया था, और व रहमतुल्लाह व बरकातुहू ये हमारे लिए फरिश्तों ने दुआ की थी। तो कुरान मजीद में भी जगह जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिनों को भी ताकीद की है कि वो इस सलाम अलैकुम के लफ्ज़ को जो है वो अपनी दुनिया में जो है वो राइज करें। कुरान मजीद में आता है, सूरतुल इनाम में है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके पास वो लोग आए जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं तो आप उनको कहो कि सलामती हो तुम पर। एक और हदीस में आता है कि अबू अमारा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 बातों का करने का हुक्म दिया। जब कोई बीमार हो तो उसकी इयादत जो है वो की जाए, और नंबर 2 जब कोई फौत हो तो उसके जनाजे पे शिरकत की जाए, और तीसरा जब कोई छींके तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह बोला जाए, और नंबर 4 जब कोई कमज़ोर हो तो उसकी मदद की जाए, नंबर 5 जब कोई मजलूम हो तो उसकी फरियाद रसी की जाए, और नंबर 6 सलाम फैलाने का हुक्म दिया गया, और नंबर 7 जब कोई कसम दिलाए तो उसको पूरी करने की कोशिश की जाए। इससे पता चलता है कि इस्लाम जो है वो सलाम करने से क्या होता है, एक मुसलमान की पहचान होती है, क्योंकि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या हक है। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर सलाम करना भी एक हक है, क्योंकि जब कोई सलाम करता है तो वापस पलट कर उसको जवाब दिया जाता है, वा अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें जो 5 हकूक़ बताए हैं उनमें से एक हक किसका है, सलाम का भी है, क्योंकि कुरान पाक में बताया गया है कि नेक लोगों की रूह जब फरिश्ते निकालने के लिए आते हैं तो वो आकर पहले क्या करते हैं, सलाम करते हैं। जैसा कि कुरान मजीद में आता है, ऐसी ही जज़ा देता है अल्लाह मुत्तकी लोगों को, इन मुत्तकी लोगों को जिनकी रूह पाकीज़गी की हालत में जब कब्ज़ करने के लिए आते हैं तो कहते हैं सलाम हो तुम पर, अस्सलामु अलैकुम, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ अपने अमाल के सिले में। यानी इससे हमें पता चलता है कि एक मुत्तकी इंसान का जब मौत का वक्त आता है तो उसके पास भी जब मौत के फरिश्ते आते हैं तो सलामती की दुआ लेकर आते हैं, और उनसे सलाम के साथ ये खुशखबरी देते हैं कि तुम जन्नत में चले जाओ अपने अमाल के सिले में। यानी इससे हमें क्या पता चलता है, अस्सलामु अलैकुम की फजीलत के बारे में पता चलता है कि क्या हमें इस बात से पता चलता है कि एक ये अल्लाह का नाम है, हम इसको इबादत के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरे मुसलमान को दुआ देने के लिए भी, और तीसरे नंबर पर ये कि ये जब एक नेक इंसान की रूह निकाली जाती है तो फरिश्ते भी इनको सलामती की दुआ करते हैं। अब हम 4 नंबर पे इसकी फजीलत देखते हैं कि इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि जन्नत के दरवाजे पर भी जब जन्नती पहुँचेंगे तो जन्नत के जो दरबार होंगे वो भी उनको पहले सलाम करेंगे। कुरान मजीद में आता है कि जो लोग अपने रब से डरते हैं इनके घरों के घरों जन्नत में रवाना किए जाएंगे, यहाँ तक कि जब इसके पास आप पहुँचेंगे तो दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो वहाँ के दरबान इनसे कहेंगे सलामती हो, खुशहाल रहो, इस जन्नत में हमेशा के लिए चले जाओ। यानी जन्नत में जाते वक्त भी यही कलमा इनका क्या होगा, इस्तकबालिया कलमा होगा। यानी एक मुत्तकी इंसान जब जन्नत में पहुंचेगा तो जन्नत के दरवाजे पर जो दरबान होंगे वो भी सलामती से ही एक मुसलमान का इस्तकबाल करेंगे, यानी अस्सलामु अलैकुम से।
इसी तरह जन्नती हर दरवाजे पर सलाम से ही इस्तकबाल करेंगे। कुरान मजीद में आता है कि इनके पास फरिश्ते हर दरवाजे से आएंगे और कहेंगे सलामती हो तुम पर, इस सब्र के बदले में जो दुनिया में तुमने किया, क्या ही अच्छा बदला है इस दारे आखरत का, यानी आखरत के घर का कितना अच्छा बदला तुमने जो है वो पाया है। फिर इसकी फजीलत के बारे में ये और बात एक मजीद पता चलती है कि अहले जन्नत भी आपस में एक दूसरे को सलाम करेंगे, यानी जब एक मुसलमान जन्नत में चला जाएगा तो वहाँ पर भी उनका यही कलमा राइज होगा, अस्सलामु अलैकुम, यानी अहले जन्नत का ये एक शुआर होगा। गोया इस्लाम क्या है? अहले जन्नत का एक कलमा है। और हमें दुनिया में भी यही बताया गया है कि तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि तुम सलाम को रवाज ना दो, जैसा कि मैंने आपको पहली हदीस में बताया है। कुरान मजीद में आता है कि अहले जन्नत की जुबान से जो लफ्ज़ जन्नत की नेमतों को देखकर निकलेंगे वो क्या होंगे? सुबहान अल्लाह। और इनकी ग्रीटिंग वहाँ पर क्या होगी? अस्सलामु अलैकुम होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज हमें दुनिया में ये देखना चाहिए कि क्या हम अस्सलाम की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, हम इसके बदले में क्या कर रहे हैं दुनिया में। क्योंकि जब तक हम दुनिया में इस कलमे की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर जन्नत में हम इसको कैसे अपनाएंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, अहले जन्नत जब जन्नत में कोई बेखुदा और लफ़्ज़ नहीं सुनेंगे, बल्कि इनकी समात वहाँ पर क्या होगी, हर वक्त सलाम ही सलाम होगी। और सबसे बढ़कर खुद अल्लाह ताला अहले जन्नत को सलाम भेजेंगे, यानी यहाँ से हमें अस्सलामु अलैकुम की फजीलत के बारे में मज़ीद बात ये पता चलती है कि अल्लाह ताला भी जन्नत में जन्नतियों को अस्सलामु अलैकुम जो है वो भेजेंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सलाम जो है वो कितनी खूबसूरत और कितनी कीमती दुआ है। लेकिन अफसोस बहैसियत हम क्या है, एक उम्मत मुसलमा है, लेकिन हम इस कलमे से अजनबी होते जा रहे हैं और इसके मुकाबले में हमने बहुत सारे अल्टरनेट जो हैं वो ढूंढ लिए हैं। हम क्या कहते हैं, जैसे कि आजकल चैटिंग में जो है वो ये लफ्ज़ राइज है, आवा। मुझे नहीं ये समझ आता कि आवा क्या लफ्ज़ है, एक बिल्कुल ही बेमैनी और मीनिंगलेस वर्ड है। और हम अगर किसी को बहैसियत इस सलाम के अलावा अगर ये बोलते हैं जीते रहो, तो क्या सलामती है तुम पर, यानी अगर हम इसको दुआ भी दे देते हैं लेकिन इस पर अस्सलामु अलैकुम का लफ्ज़ जो है वो नहीं लगाते, तो क्या होगा? क्या बगैर सलामती के वो जी पाएगा? इसलिए वो कलमा जो अहले जन्नत के लिए पसंद किया गया है, खुद इस अल्लाह ताला ने भी हमें पसंद किया है। क्योंकि ना हम इस ज़मीन को क्या करते हैं, दरअसल हम इस ज़मीन को जन्नत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वरना ये दुनिया की ज़िंदगी हमारे लिए क्या है, एक धोखे का सामान है। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें इस्लाम का मज़हब देकर ये बात बताने की कोशिश की है कि हम इस दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश में लगे रहें और आपस में हमारे ताल्लुकात एक दूसरे से क्या हो, खुशगवार हो, और हम क्या करें, इस कलमे को आम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए, इसको रवाज देना चाहिए और कसरत से इस लफ्ज़ को अदा करना चाहिए। और अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें किस वक्त सलाम करनी चाहिए। हमें मुलाकात के वक्त सलाम करनी चाहिए, घर में दाखिल होते वक्त सलाम करनी चाहिए। कुरान मजीद में आता है जब घरों में जाने लगो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, क्योंकि ये क्या है, ये एक किस्म की दुआए खैर है और इससे घर में बरकत भी पैदा होती है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा है। क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें पैदा किया है, इसलिए वो ही जानता है कि इंसान के लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, और इंसान की अकल उससे जो है वो बालातर है। और इसी तरह से हमें दूसरों के घर में भी जाने से पहले सलाम करनी चाहिए, और इसी तरह से पब्लिक प्लेस में भी सलाम करें। सहाबा इकराम को सलाम करने का इतना शौक पैदा होता था कि सहाबा अपनी नेकियों में इजाफे के लिए बाजार में निकल जाते थे ताकि इनके नेकी के मौके जो हैं वो बढ़ जाएं। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, अगर आप वॉक करते हैं तो वॉक करते हुए जो आप
जिन लोगों को आप जानते या पहचानते हैं उनको सलाम करें। इस तरह क्या होगा, हमें नेकी करने के मौके जो है वो हमारे लिए बढ़ जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें सलाम जो है वो कब नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पर इसके बारे में हमें ये पॉइंट आउट कर लेना चाहिए कि जब अजान हो रही हो तो हम एक दूसरे को सलाम नहीं कर सकते, या अगर कोई मौलवी खुतबा दे रहा हो तो हम सलाम नहीं कर सकते, या अगर आप क्लास रूम में बैठे हैं और कोई आपका लेक्चर चल रहा है तो तब भी आप सलाम ना करें। इसी तरह से अगर कोई लिख रहा है तो उसको भी सलाम ना करें, हो सकता है कि उसकी सोच का शराजा बिखर कर रह जाए। और इसी तरह अगर कोई खाना खा रहा है तो भी उसको सलाम ना करें, हो सकता है कि उसका नवाला जो है वो अटक जाए गले में या कुछ उसको प्रॉब्लम हो। लेकिन इंसान को इन चीज़ों की मद्देनजर रखना चाहिए और कज़ाए हाजत करते वक्त एक दूसरे को सलाम ना करें। अगर कोई नहा रहा हो तो उसको सलाम ना करें। मुकम्मल सलाम ये है कि जब ज़ुबान से सलाम के लफ्ज़ अदा किए जाए तो साथ क्या किया जाए, मुसाफा भी किया जाए। मुसाफा का सवाब ये आता है कि जब दो मुसलमान मुसाफा करते हैं तो इससे पहले कि ये अलग हों इनको बख्श दिया जाता है और इनकी दिलों की मैल भी दूर हो जाती है। और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है कि जब उनके नवासे इमाम हसन और हुसैन जो है वो आते थे तो वो उनको गले लगाते थे। इसलिए हमें क्या चाहिए, इस सुन्नत को आम करने की कोशिश करनी चाहिए और दुनिया में इसको राइज करना चाहिए ताकि हम इसको बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी में अमल में लेकर आएँ, ताकि अगर हम इसको दुनिया की ज़िंदगी में अमल में लेकर आएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाएगा कि हम जन्नत में भी इस कलमे को अपनाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को इस अमल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।